चीज़ पर वो हाथ रख देते हैं वो चीज़ सोना बन जाती। जिस शेयर में वो अपना पैसा लगाते हैं वो शेयर आसमान की बुलंदियों को छूता। 1954 में गुजराती परिवार में इस आदमी का जन्म हुआ और रायपुर में इसने पढ़ाई की और बम्बई में अपना राइज और फॉल दोनों देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षद शांतिलाल मेहता, जिसे आज न जाने किन किन नामों से, घोटालेबाज और स्कैम करने वाला आदमी, इन सब नामों से जाना जाता है। पर आज हम बात करने वाले हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, जो अपने वाक्यों से, जो अपने कामों से इस दलाल स्ट्रीट का बच्चन कहा जाता था, हर्षद शांतिलाल मेहता। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता, हर्षद मेहता। लाला लाजपत राय कॉलेज से इन्होंने अपना बीकॉम किया और उसके बाद कपड़े बेचने से लेकर हीरा चुनने तक का काम किया। हर वो छोटे बड़े काम किए जो एक स्ट्रगलर करता है। कपड़े बेचते समय ही उन्हें बिजनेस का और इन सब सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा नॉलेज हो गया था। और उसके बाद 1981 में एज अ ब्रोकर, दलाल जिसे हम कहते हैं आज के कॉमन भाषा में, वैसे अपना करियर शुरू किया। पर किसे पता था कि यही ब्रोकर आगे चल के मुंबई के स्टॉक मार्केट पर राज करेगा। बात ये आती है कि आखिर हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ का घोटाला किया कैसे। तो दरअसल बात ये होती है कि ये काम होता था RF डील के जरिए, जिसे रेडी फॉरवर्ड डील भी कहा जाता था। इसमें ये होता था कि ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता था, यानी 15 दिनों का लोन। बैंक क्या करते थे, अपनी जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती थी, उनको एक सिक्योरिटी बॉन्ड मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, वो दूसरे बैंक को अब गिरवी रखकर खुद पैसा उठाते थे, यानी उनसे पैसा लेते थे और उसके बाद सूद समेत उन्हें वो पैसा लौटा देते थे। अब आप इसे इस प्रकार से समझिए कि जैसे हम ज्वेलरी की दुकानों पर जाते हैं और वहाँ अपना पैसा गिरवी, अपना गहना गिरवी रख देते हैं और उसके बाद सूद समेत पैसा देकर अपना गहना वापस ले लेते हैं। बस वही करते थे हमारे बैंक्स। छोटे बड़े बैंक से लोन उठाते और उसकी रसीद जारी कर कर उस बैंक को दे देते थे। और हर्षद मेहता क्या करते थे कि उन रसीदों पर ही फेक रसीद बनवाकर बैंकों से जो पैसा मिलता था वो एक दलाल की तरह थे, यानी जिन बैंकों को पैसा चाहिए उनको खोजते थे और ख़रीदारों को भी खोजते थे और उनके बीच का जो कमीशन मिलता उसका बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते थे हर्षद मेहता। इस काम के लिए उन्होंने छोटे बैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले बैंक ऑफ कराड़ को उन्होंने निशाना बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं बड़े बैंकों के पास जाऊंगा तो वो मुझसे 36 सवाल पूछेंगे। और मेट्रोपॉलिटन बैंक को भी उन्होंने निशाना बनाया। यहाँ वो क्या करते थे कि जो बॉन्ड उन्हें मिले होते थे वहाँ उन्हें रसीद जारी कर कर पैसा ले लेते थे और जब वो उनकी रसीद मांगते तो किसी तीसरे बैंक से लोन लेकर उनको पैसा दे देते थे। यानी उन्होंने एक पूरा चैनल ही क्रिएट कर डाला था और वो बहुत ही चालाक आदमी थे। इसके साथ ही उनके ऊपर धनराशि बरसना शुरू हुई, चाहे सी बीच के आगे घर लेना हो और चाहे 90s की सबसे महंगी गाड़ियों में राज करना। बस इन्हीं सब चीज़ों से हर्षद मेहता लोगों के निशाने पर आ गए कि आखिर छोटा सा ब्रोकर इतने पैसे कमा कैसे रहा है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को हर्षद मेहता पर शक हुआ और उन्हें लगा कि ज़रूर ही कोई गलत काम कर रहे हैं या कहीं गलत जगह से पैसा उठा रहे हैं। और इसके बाद ACC में जब उन्होंने अपना शेयर लगाया तो वहाँ 200 से बढ़कर ACC के शेयर 9000 तक पहुँच गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो जिस स्टॉक में भी पैसा इन्वेस्ट करते थे वो आसमान की बुलंदियों को छूता था। और यही कारण था कि ACC रातों रात नंबर 1 सीमेंट बन गया था। बॉम्बे यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। देखिए, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूं। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
और फिर यहीं से सुचेता दलाल नाम के एक जर्नलिस्ट ने हर्षद मेहता को निशाने पे लिया और अपने पेपर में उनकी सारी सच्चाइयाँ छाप दी। उन्होंने कहा कि वो एक फेक बीआर बनवाते थे। जो बैंक सेक्टर से जुड़े होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा। फेक बीआर बनवा कर बैंकों से पैसा लेते थे और तीसरे बैंक से पैसा लेकर उन्हें वापस करते थे, और जो लोन उनके ऊपर होता था, लोग पहचान होने के कारण उनके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगे थे कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर था तब तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरा तो फिर सब लोग हर्षद मेहता से पैसा मांगने लगे और हर्षद मेहता के ऊपर 4000 करोड़ के स्कैम का आरोप लगा। लोगों ने ये भी कहा और कई लोगों ने तो इस सदमे में आकर आत्महत्या कर ली कि उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा अब डूब गया। हर्षद मेहता चेक बाउंस करा के और नकली चेक बनवा कर भी काफ़ी पैसा कमाते थे, क्योंकि उस समय आरबीआई उतना ध्यान तो नहीं देती थी। उसके बाद हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और पी चिदंबरम के इस्तीफे से लेकर पी नरसिम्हा राव पे लगे आरोपों तक इस घटना ने पूरे देश में खलबली सी मचा दी। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें खुलासा किया कि पी नरसिम्हा राव ने उनसे 1 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी और इस बात में उनका साथ देने आए थे राम जेठमलानी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद हर्षद मेहता ने मीडिया में खुलासा किया कि उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर केवल 67 लाख रुपए दे पाने के कारण ही उन्हें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद हर्षद मेहता केवल एक ही क्रिमिनल चार्जेस में दोषी पाए गए और 2001 में ठाणे जेल में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। रिस्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इतना बड़ा काम करना तो कोई बच्चों का खेल नहीं था, पर आज के स्कैम के मुकाबले ये स्कैम बहुत बड़ा था। पर लोगों का ये भी कहना है कि हर्षद मेहता ने ये स्कैम कोई अकेले नहीं कर डाला था, लेकिन क्योंकि हर्षद मेहता जाने माने हस्ती थे, इस वजह से उन्हें निशाने पर लिया गया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।